यार एक तो एवरेज से हिसाब से अगर देखोगे तो 55 से 60, 55 टू 60 उम्र बंदे की होती है नॉर्मली। आप एज की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली 55 टू 60 होती है, और उसमें से आधी जिंदगी इस भैंस के भाई ने ट्रेविस हेड ने झंड कर रखी है। जसप्रीत बुमराह की 5 विकेट लेने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया कैसे यहां पर 400 पे पहुंच गया, मैं तो इस पे हैरान हो गया। साला हुआ हो क्या रहा है भाई, हैं यहां पर अजीबो गरीब सा दिन गुजरा पहला, जिसके बारे में बात करने लगा हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि हम सब जानते हैं कि भाई ट्रेविस हेड जो इस टाइम पर दर्द सर बना हुआ है, और इस बात से तमाम हिंदुस्तानी भाई लोग जो है एग्री करेंगे कि ट्रेविस हेड, देखो अब ये नहीं है कि ट्रेविस हेड का को मुकाबला कर रहा है, ट्रेविस हेड कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कोई उसको कोहली के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि कोई बंदा उसको कोहली के साथ, इवन कोई ऑस्ट्रेलियन मुझे निकल के बता दे कि मैं कोहली के साथ कंपेयर कर रहा हूं। और हमारे यहां अगर एक बॉब्जी शॉब्जी अगर थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेल दे, कभी कोई 50 मार दे, कोई 70 मार दे, तो उठाकर विराट कोहली के साथ कंपेरिजन कर लगे। अबे तुम्हें पता भी है ये कौन है, पता है कौन है, अबे बाप है क्रिकेट के। और यहां पर ट्रेविस हेड को भी ये बात पता है, इसलिए वो भले कितनी सेलिब्रेशन कर ले, कुछ भी कर ले, इंडिया को बड़े बुरी तरीके से भले वो यहां पर मारे, जो भी करे, लेकिन कभी वो ओवर एक्टिंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा, कभी वो अपने आप को किंग बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा, कभी वो दुनिया के सामने ये नहीं बोलेगा कि जी मैं ही किंग हूं, मुझे ही रिस्पेक्ट दो, मैं सबसे बड़ा किंग हूं, मेरा घंटा है ये। खुद सोचो, ये जो किस्म की ट्रेविस हेड ने बारी खेली छोटी नहीं है। मैं आपको पूरे दिन की बात बताऊं तो 13 ओवर के समाप्ति पर जो है कल का दिन खत्म हुआ था, जबकि आज एक नया दिन शुरू हुआ, और पूरे अच्छे टाइम से शुरू हुआ। मतलब 5 बजे उठकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखने वाले जो लोग हैं वो पहले अपना हाथ ऊपर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो है 5 बजे से मैच शुरू हुआ और इंडिया ने धड़ाधड़ 3 विकेट ले ली। भाई हमें लगा कि काम खत्म, भाई सारे के सारे आउट होते जा रहे हैं। उस्मान ख्वाजा गया, और पता नहीं मैक्सवेनी कौन है साला, वो भी गया, लबुशेन भी गया, सारे यहाँ पर सिस्टम जो है इंडिया ने बिल्कुल सही बना दिया। 3 विकेटें यहाँ पर जब वो गिर गई थी, और 3 विकेटें गिरने के बाद आया वो भैंस का टका ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने सेंचुरी की। हालांकि स्टीव स्मिथ की सेंचुरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो सेंचुरी की वो तो एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग थी, लेकिन ट्रेविस हेड करना क्या चाहता है भाई, हैं ये बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में खेलता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग थोड़ी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर ही रहता है। वरना मैं तो आपको गारंटी कहता हूं, अगर इस पिच के ऊपर जिस तरह की ग्रीन सर्फेस है, जिस तरीके से बॉल स्किड होकर आ रहा है, अगर यहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स होते तो ट्रेविस हेड जो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता, और अभी भी यहां पर इंडिया गेम से आउट नहीं है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि भाई जो पिच है वो बैटिंग के लिए खूबसूरत है। ये बहुत ही खूबसूरत पिच है, पिच के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी छूटा हुआ तो बॉल पड़ के सीधा बल्ले पे मक्खन की तरह आ रही है। ये बात हमें दिखा दी ट्रेविस हेड ने, और इंडिया के बैट्समैनों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई लोग। मुझे तुम्हारी पूरी उम्मीद है कि तुम लोग कर लोगे। और वैसे भी अभी यहां पर जायसवाल है, रोहित है, गिल है, कोहली है, पंत है, इंडिया के पास बड़े खतरनाक किस्म के बैट्समैन। और जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहा था अपना यशस्वी जायसवाल, आपने खुद देखा कि बाकी सारे टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जायसवाल अलग ही रोप में चल रहा है। अभी तुम लोग ट्रेविस हेड का नाम ले रहे हो ना, एक दिन खाली रुक जाओ, एक दिन के बाद तुम सब लोग यहां पर बात कर रहे हो यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि कल के दिन जायसवाल ने तबाही फेरनी है। बस ये बारिश की ऐसी की तैसी करो, बारिश नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम देखो यहां पर ट्रेविस हेड का करता क्या है, ट्रेविस हेड का नाम भूल जाओगे तुम लोग जब जायसवाल बैटिंग के ऊपर आएगा। मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूं कि मेरा फेवरेट जायसवाल इस मैच के अंदर, हालांकि मेरा फेवरेट कोहली है, मगर मैं मोस्ट रन जो है वो जायसवाल के खाते में डालना चाहूंगा, क्योंकि भाई जायसवाल साहब जो उन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री बनाई हुई है, वो ऑलरेडी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन चुके हैं, जो ऑलमोस्ट लाइक 35 वो अब तक मार चुके हैं, 35 या 37 आई डोंट नो, और ये 40-45 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज का मैच जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग है टीम इंडिया के लिए। और मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर जायसवाल को अब जरूरत है परफॉर्मेंस देने की। देखो आपने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी होंगी, आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन अब टाइम है, दिस इज अ टाइम वेयर जायसवाल हैव टू स्टैंड अप एंड परफॉर्म फॉर इंडिया, एंड ही हैव टू डू इट भाई। अगर उसने नहीं किया, इंडिया प्रॉब्लम में फंस जाएगी। जिस तरीके से जब कोई बड़ा टारगेट उठता था और हम कहते थे कि भाई सहवाग जो है जब तक नहीं खड़ा होगा, या फिर आप कह लो जब तक रोहित शर्मा खड़ा नहीं होगा तब तक टारगेट चेज नहीं हो सकता, इसी तरीके से जायसवाल इज द वन जो टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम के ऊपर इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़े बैट्समैन है। एंड आई एम श्योर कि यहां पर जायसवाल के ऊपर सारी दुनिया की नजरें होंगी, तमाम ऑस्ट्रेलियन की नजरें भी जायसवाल के ऊपर है, क्योंकि अब उनको कोहली से उतना डर नहीं लग रहा। विराट कोहली एक अलग ही नाइटमेयर है भाई, वो अलग ही एक यकीन करो आंधी है, लेकिन जो मेन मसला है वो है जायसवाल का। रोहित से भी कोई डर नहीं लग रहा, एक जायसवाल और एक ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ऐसा इंसान है जो कि कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं होता, जब तक वो क्रीज के ऊपर मौजूद होता है। जो बॉलिंग टीम होती है वो भी डरी हुई होती है, जो बैटिंग टीम होती है इवन वो भी डरी होती है कि पता नहीं है कब कौन सी बॉल पे कौन सा लपेट के शॉट मारेगा, क्या करेगा। सब लोग इस टाइम के ऊपर बावले हुए पड़ते हैं, लेकिन यहां पर अभी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, हम बैटिंग की बात तो कर रहे थे, शानदार देखो ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी बारी खेली, बहुत सारी तालियां
है, इसने कमाल कर दिया और साथ में स्टीव स्मिथ ने भी कमाल कर दिया। एलेक्स कैरी ने भी थोड़ी अच्छी इनिंग खेल ली, अभी भी हालांकि वो बैटिंग के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन अच्छी इनिंग खेल दी है। देखते हैं कि भाई कहां तक जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर जा पाएंगे, बस 407 मेरे ख्याल से बनाए हुए हैं, 450 के ऊपर पूरी की पूरी टीम आउट। उसके बाद इंडिया की बैटिंग होगी और इंडिया को वही सेम चीज दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी जो कि उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट किया था। आपको याद है 34 ओवर में 300 रन, 34 ओवर में 300 रन मारे थे यहां पर टीम इंडिया ने। वही काम यहां पर दोबारा करना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि इंडिया के पास जिस किस्म के बैटर्स हैं, जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, ये कर लेंगे। इनको एक्चुअली करना चाहिए, इनके कैलिबर में है कि भाई हमें करना पड़ेगा भाई, करना चाहिए कि करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो और ज़्यादा जो है वो पीछे जाएगी। क्योंकि अब वो कहते हैं कि अब हमारे पास विन और लॉस, हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो 100% यहाँ पर चाहेगी कि अपना ये टेस्ट मैच जीते और अपने आप को WTC के फाइनल में अलाइव रखे। अच्छा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर हो रही है वो है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग। तमाम बॉलर्स की पिटाई हो रही है, तमाम बॉलर्स की धुलाई, और इवन जायसवाल सिराज भाई, मियां भाई अपने, जो कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। इवन उनको भी यहाँ पर जो उनका इकोनॉमी रेट है वो 4 का है भाई, वो भी 4 की इकोनॉमी, हालांकि 1 विकेट उन्होंने ली है। और उसके अलावा अपने रविंद्र जडेजा साहब, उनकी भी इकोनॉमी रेट जो है वो 4 के ऊपर है। नीतीश कुमार रेड्डी की 3 साढ़े 3 के ऊपर है। और उसके अलावा जो आपके बाकी पेसर्स हैं, जिसमें आई थिंक एक तो जसप्रीत बुमराह है, एक हमारे सिराज भाई हैं, एक और मुझे हर्षद राणा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं कौन है, हाँ मेरे ख्याल से वही है। उनका भी जो नेट रन रेट है, मतलब इकोनॉमी रेट है, वो बहुत हाई है। लेकिन इन सब में ऐसी पिचेस के ऊपर एक जसप्रीत बुमराह ही ऐसे हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस को ऑन अ पीक लेके जा सकते हैं। 5 विकेटें वो ऑलरेडी ले चुके हैं और जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी सारे इंडियन बॉलर हैं वो आपको बेबस नजर आ रहे थे। लग रहा था कि सबके सब थके हुए हैं, सबके सर में दर्द है या पाँव में दर्द है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पर सबके सब थके हुए लग रहे थे और इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तमाम बॉलिंग में भी। तो शुक्र है कि भाई बुमराह थे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वालों को रोक लिया, वरना जिस तरीके से ये भैंस का टका ट्रेविस हेड जो है वो खेल रहा था, ये इसको रोकना इंपॉसिबल था। ये बंदा डबल सेंचुरी पे चला जाता, ये पक्का डबल सेंचुरी पे जा रहा था। बुमराह भाई का हाथ जोड़ के नमन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई साहब आपने इनको रोक लिया। तो क्रिकेट जो है वो अभी तक जिंदा है। क्रिकेट में खासतौर पे बुमराह जैसे जब तक बॉलर हैं तब तक टेस्ट क्रिकेट जिंदा है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो अब एक प्रॉपर्ली डोमिनेटिंग क्रिकेट बन चुकी है और दुनिया में चंद एक ही ऐसे बॉलर्स हैं जो कि यहाँ पर डोमिनेट कर पाते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और बुमराह इस टाइम के ऊपर टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, हर चीज के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली लीथल बॉलिंग फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। उन्होंने मेक श्योर किया कि भाई वो अब पीछे नहीं हटेंगे। जो उनका एक कैलिबर बन चुका है, जो उनकी एक इमेज बन चुकी है पूरी दुनिया की नज़र में, अब वो हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और सीरियसली मैं तो ये बोलना चाहूँगा भाई, बाकी यहाँ पर जितने पाकिस्तानी लोग हंस रहे हैं और ट्रेविस हेड की तारीफें कर रहे हैं, भाई तारीफें हम भी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि तारीफें जो है वो इंडिया से भी आ रही हैं। इंडिया में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेविस हेड को पसंद करते हैं, उनको टुल्ला बोलते हैं, भले कुछ भी बोले, लेकिन ट्रेविस हेड होना सीरियसली एक अच्छा बैट्समैन है। लेकिन कोई भी भैंस का टक्का ये गलती नहीं करेगा कि विराट कोहली के साथ उसको कंपेयर करने लग जाए, जिस तरीके से हम पाकिस्तान में बैठकर करते हैं ना, एक दो अच्छी इनिंग के आधे बंदे की जी जायसवाल, ये तो विराट कोहली है, ये तो विराट कोहली कुछ भी नहीं है, ये तो विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है। देख लो कितना बड़ा बैट्समैन है विराट कोहली से। बाकी खैर मुझे 100% पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर इंडिया जो वो कमबैक करेगा और करना चाहिए। अगर इंडिया कमबैक यहां से नहीं करता तो फिर WTC के फाइनल में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, बट स्टिल आई होप सो कि यहां पर इंडिया कमबैक करे और शानदार तरीके से जीत हासिल करे। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।